Hello bachcho, let's see the question. The question says a ball is to be shot from level ground with a certain speed. So as you can see in the figure, shows the range r it will have versus the launch angle theta naught. The value of theta naught determines the flight time. Let T max represent the maximum time flight. What is the least speed the ball will have during its flight if theta naught is chosen such that the flight time is 0.500 T max. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सोर्स द रेंज आर इट विल हैव वर्सेस द लॉन्च एंगल थीटा नॉट। एक तो ये चीज बता दी, फिगर में आपको बता दी है, और इन्होंने कहा है ये थीटा नॉट एंगल है, टी मैक्स जो है मैक्सिमम टाइम फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीस्ट स्पीड द बॉल विल हैव ड्यूरिंग द फ्लाइट इफ थीटा नॉट इज चूजन सच दैट द फ्लाइट टाइम इज दिस। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो दो की कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, दोज की कॉन्सेप्ट्स आर, सबसे पहले हम यूज करेंगे टी। टी इज इक्वल टू टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट या आप फ्लाइट टाइम बोल दीजिए। टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर u जो है ये हमारी क्या है, लॉन्च वेलोसिटी, थीटा हमारा जो है ये लॉन्च एंगल है। यहाँ पर थीटा नॉट टर्म्स का यूज किया गया, तो आप इसको थीटा नॉट लिख सकते हैं, और u को आप चाहे तो u नॉट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है। ठीक, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पर हमें यहाँ पर रेंज वाला यूज करना है, तो रेंज के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट्स के इसको सॉल्व करते हैं। रेंज हमको यहाँ पर बताई है, उसी के अकॉर्डिंग इसको रेंज को यहाँ पर देखेंगे। 240 यहाँ पर है मैक्सिमम, ठीक है, इस जगह पर। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर मैक्सिमम टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम मैक्सिमम कब हो सकता है। तो टाइम मैक्सिमम तब होगा जब आपका थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, तभी टाइम मैक्सिमम होगा। यहाँ पर ये कंडीशन तब आ सकती है जब टी मैक्स अगर हम लिखें तो टी मैक्स इज इक्वल टू हो सकता है यहाँ पर 2u बाई जी। टी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2u बाई जी। ठीक, अच्छा ये चीज यहाँ पर हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो, इन्होंने कहा है टाइम ऑफ फ्लाइट और इसमें रिलेशन दे रखा है, तो टी और यहाँ पर इसमें रिलेशन दे रखा है, तो टी टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को टी एफ मेंशन कर दूं, यहाँ पर मैं टी एफ कर दूं, तो टी एफ इज 0.500 टाइम्स टी मैक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका रिलेशन देखो और इस तरह से सॉल्व करो, तो टी एफ बाई टी एम टी मैक्स जाओ, दिस इज टी एफ बाई टी मैक्स अगर आप करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू देखो 2u साइन थीटा नॉट बाई जी। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 2u से 2u चला जाएगा, g से g चला जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू यहाँ पर बराबर है मतलब 1/2 के। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको यहाँ पर मिलेगा, लेट मी राइट दैट, ये साइन थीटा नॉट की वैल्यू 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू इस जगह क्या हो जाएगी, साइन 30, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 आ गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एक्स कंपोनेंट जो होगा इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर एक्स कंपोनेंट यानी कि वी नॉट कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखो तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक, या मतलब अगर आप इसको यू के टर्म्स में लिखो तो यू के टर्म्स में लिख लो, या वी के टर्म्स में। ठीक है, तो यू के टर्म्स में लिखो तो ऐसे लिख लो, यू नॉट कॉस थीटा टी। अब यहाँ पर आपको पता है ये एंगल किसके बराबर है, 30 के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखो जो मैक्सिमम रेंज है, रेंज जो है वो कितनी है, 240 मीटर। तो रेंज आपको कितनी दे रखी है, रेंज जो है वो 240 मीटर की रेंज है यहाँ पर। ठीक है, थीटा आपको यहाँ पर ये जो ये मैक्सिमम रेंज तब मिलती है, ये रेंज तब मिलेगी जब हमारे पास थीटा कितना होना चाहिए, थीटा 45 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास थीटा क्या होगा, 45 होगा। अगर आर मैक्स चाहिए, ये मैक्सिमम रेंज अगर हमें चाहिए, तो थीटा हमारे पास 45 होना चाहिए। ये भी हमारे पास कंडीशन होती है, मैक्सिमम रेंज तभी मिलती है जब थीटा की वैल्यू होती है 45। अब इसी आर का यूज करके, आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, ये वाला फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। सो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको यू की वैल्यू जो मिल जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 1 हो जाएगा, और ये जो हमारा मतलब आएगा यहाँ पर 240 इंटू यहाँ पर 9.8 करेंगे, जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 रखेंगे, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 240 और जी की वैल्यू है 9.8 लगभग, और ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 91 हो जाएगा यहाँ पर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 240 इंटू 9.8, तो 240 से 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप,
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2352, ये वैल्यू आएगी। ठीक, इसका रूट कर दीजिए और u की वैल्यू अगर आप निकाल लें, सो अगर आप इसको रूट कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू दैट विल बी गेटिंग इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी यहाँ पर 48.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपको यहाँ से u की वैल्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट स्पीड। अब लीस्ट स्पीड कहाँ होगा, ये होगा टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पर, ठीक है, यहाँ पर जहां पर सिर्फ आपका वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कोई ना रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहे। तो यहाँ पर ऐसा केस जब होगा तो उस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम करेगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम लीस्ट स्पीड या मिनिमम स्पीड आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा u cos थीटा। u cos थीटा यानी कि रखेंगे u की वैल्यू है 48.5 और यहाँ पर कर रख देंगे cos थीटा की वैल्यू। तो दैट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज यहाँ पर कितना है, तो ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 30। ठीक, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पर रख के इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिनिमम वो वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हमने ये वैल्यू रखी यहाँ पर cos 30 की, तो यहाँ पर हमारे सॉल्व करने पर वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, दैट मिनिमम वैल्यू इज 42 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हमने किया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये जैसे आप कंपोनेंट बनाएंगे ना, तो जैसे ये वाला, तो ये एंगल थीटा बनता है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज u cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही था 30, हमने यहाँ पर निकाल ली थी। तो इस वजह से थीटा नॉट के टर्म्स में, थीटा नॉट के टर्म्स में लिखिए इसको भी थीटा नॉट के टर्म्स में। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपकी कॉन्सेप्ट में रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी आपकी कॉन्सेप्ट में रखेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को एज अ की कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। सो दिस इज अवर आंसर 42 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द लीस्ट स्पीड ऑफ द बॉल विल हैव ड्यूरिंग द फ्लाइट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।